आप लोगों को बताता चलूँ कि 2019 के बाद रेलवे एग्ज़ाम का जो भर्ती अब निकल रही है, 2024 के शुरुआत में एएलपी की जो भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट जिसको बोला जाता है, उसकी भर्तियां निकली थी। अब उसके कुछ ही दिनों बाद अप्रैल के महीने में जो है आपका टेक्नीशियन की जो भर्ती वो निकली। टेक्नीशियन के पद के लिए जो आपका इंजीनियर है, डिप्लोमा होल्डर है या फिर आईटीआई वाले बंदे हैं वो अप्लाई कर सकते थे, जिसकी डेट अब जा चुकी है। हम में से ज़्यादातर लोगों को इसका खबर बिल्कुल भी नहीं था और हमने इसके एग्ज़ाम की तैयारियां भी बिल्कुल नहीं की। तो इसी को लेकर हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके ताल्लुक से बाखबर किया जाए कि रेलवे में लगातार भर्तियां निकल रही है और कौम के जो यूथ है कम से कम वो इस फॉर्म को भरें और इसकी तैयारी वगैरह भी करें। और जैसा आपको मैं बताता चलूँ कि इस साल का कैलेंडर जाहिर हुआ था रेलवे डिपार्टमेंट का। रेलवे डिपार्टमेंट के कैलेंडर के हिसाब से इस साल मुख्तलिफ पदों पर भर्तियां निकलने वाली हैं। सबसे पहले एएलपी निकला, फिर उसके बाद टेक्नीशियन निकला, फिर उसके बाद जुलाई और अगस्त के महीने में जो आपका निकलने वाला है 12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए भर्ती निकलने वाली है। और ये तकरीबन जो भर्ती रहेगी 25 से 30 हज़ार के आसपास रहेगी, क्योंकि 2019 में जब इससे पहले निकला था भर्ती तब तकरीबन 30 हज़ार के आसपास भर्ती थी। साथ ही साथ अगर 10वीं की बात करें, जिसको ग्रुप डी भी बोला जाता है, भर्ती आपका अक्टूबर और नवंबर के आसपास निकलने वाला है। तो जो बच्चे 10वीं पास है या उसके बाद आईटीआई वगैरह किए तो वो भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कि एग्जाम का नोटिफिकेशन निकलने के बाद 5 से 6 महीना आपको तैयारी का मिलता है। जैसे कि एएलपी की बात करें तो एएलपी शुरुआती दौर में निकला था साल के, और इसका एग्जाम जो है जून और जुलाई में बताया जा रहा है कि इस महीने में एग्जाम हो सकता है। तो इसी तरह अगर आप 12th और ग्रेजुएशन वाले बच्चों की बात करें तो इनका जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में इनके एग्जाम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब हम लोग बात करते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में किस पोजीशन पे आपकी भर्तियां होती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं जो आपको मालूम होना जरूरी है। देखो, 12th पास की जो भर्तियां होती है उसमें क्लर्क डिपार्टमेंट हो गया, टीसी हो गया, टाइम कीपर हो गया, ऐसे मुख्तलिफ भर्तियां हैं जो अलग अलग पोजीशन रखती है। अब सैलरी की बात करें तो ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास तमाम जो है पोजीशन उसके ऊपर सैलरी मिलता है। उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग का खर्चा अलग से मिलता है, घर भी गवर्नमेंट देती है, आपको प्रोवाइड करती है, और मेडिकल फैसिलिटी भी कुछ जगह पे मिलती है आपको। तो ये एक 12वीं वालों के लिए। साथ ही अगर हम लोग ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन वाला जो बंदा रहता है वो सबसे बेहतर और प्यारा जॉब है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप स्टेशन मास्टर के लिए ट्राई कर सकते हो, गुड्स गार्ड्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा और भी 2-4 ऐसे जॉब है जो रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जो ग्रेजुएशन बेस मिलता है, और आप समझ लीजिए स्टेशन का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये बहुत अहम जॉब है, यानी किसी भी स्टेशन के आप राजा बन जाते हो। तो और सैलरी की बात करें तो 55,000 के आसपास जो सैलरी होती है। तो समझ लीजिए कितना प्यारा ये जॉब है, और पूरे इंडिया में ट्रैवलिंग वो भी एसी 3 टायर में आपको आराम से मिलता है, सहूलत के साथ, रहने को घर मिलता है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए। अब सेकंड चीज ये है कि भाई आप इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखो, सिलेबस बहुत ऐसा टफ नहीं है, सिर्फ 10वीं तक का ही सिलेबस पूछा जाता है। 10वीं का जो मैथ्स होता है वही पूछा जाता है, रीजनिंग जो होते हैं, जहनी आजमाइश जिसको उर्दू में बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन जो होता है, आईक्यू लेवल के क्वेश्चन जो चेक किया जाता है उससे, तो वो होते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया आपका, और उसके बाद आपका क्लॉक का हो गया मामला, पजल्स हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर फिगर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहनी आजमाइश में, जिसके 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। इसी तरह आपके मैथ्स जो रहता है वो 30 मार्क्स का आता है। मैथ्स भी 10वीं क्लास तक का पूछा जाता है। आपका ज्योमेट्री अलजेब्रा का पार्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको उर्दू में सूद, मुरक्कब सूद वगैरह बोला जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक तैयारी करनी है। और उसके बाद तीसरा जो सेक्शन आता है उसका जीएस। अब जीएस में क्या होता है कि आपको वहां पे पढ़ना पड़ता है, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमी पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी पढ़ना पड़ता है, साथ ही साथ आपको साइंस का तीनों सेक्शन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है। और बेसिक है, 3 सेक्शन होते हैं, 30-30 मार्क्स का 2 हो गया मैथ्स और रीजनिंग, और 40 मार्क्स का जो हो गया आपका वो जीएस हो गया। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है आपका। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग ये कितने पड़ाव में होता है। तो 2 स्टेप पे होता है। अगर 12 के हिसाब से जाओगे तो 2 स्टेज में होगा। पहला जो राउंड होगा उसमें प्री बोला जाता है, सेकंड राउंड जो हो गया वो सेकंड राउंड हो गया, है ना, प्री और मेंस हो गया, इस तरह से समझ सकते हैं आप। एक प्री हो गया, एक मेंस हो गया, ये पहला राउंड और दूसरा राउंड हो गया। पहले राउंड में जो मैंने बता दिया, सेकंड राउंड में भी सेम सिलेबस रहता है, सिर्फ लेवल क्वेश्चन का जो रहता है वो थोड़ा सा अप हो जाता है, थोड़ा सा टफ लेवल हो जाता है। यानी अगर आप प्री पास कर लेते हो तो सेकंड राउंड के लिए आप अपीयर होगे, और वहां पास कर लेते हो तो आपको अगर क्लर्क बनना है तो फिर टाइपिंग टेस्ट वगैरह आपको जो बेसिक रहता है वो देना पड़ेगा। तो और चीजें हैं जहां पे कोई भी टेस्ट अप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी चलता है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्स है जहां पे थोड़ा सा आपको टेस्ट वगैरह अलग से देने पड़ते हैं, बाकी सब सिंपल है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए हम लोग भी ना 6 महीने के क्लास चलाने वाले हैं अपने खास तौर से मखसूस बच्चों के लिए, अपने कम्युनिटी के बच्चों के लिए, ताकि उनको बेनिफिट मिले। पहली बात ये अवेयर नहीं होते, तो हमारा जिम्मेदारी ये थी कि भाई आपको कम से कम अवेयर करा दिया जाए। उसके बाद कम से कम 6 महीने की क्लास चलाई जाए। 6 महीने की क्लास चलाने के बाद आपको टेस्ट वगैरह भी लिया जाए, और टेस्ट वगैरह की तैयारी ऐसे कराई जाए कि आप कम से कम एग्जाम क्वालिफाई करें और एक अच्छा जॉब हासिल कर ले आप, और अपने कम्युनिटी का और अपने घर वालों का भी नाम रोशन करें। इसी ताल्लुक से हमने एक बैच स्टार्ट करना है, और जल्द ही वो बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, ये जो हमारा एप्लीकेशन है गेटएप्ट, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच की जो फीस है 2,999 रुपया फीस है। ऐसे आपको 4,000 रुपया नजर आएगा, मगर वहां पे आप कूपन कोड जो है BASE30 अगर यूज करते हो, वहां पे डालते हो, तो आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और 2,999 रुपए में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, खुसूसियत ये है कि भाई आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल राउंड में चले जाते हो जहां पे, या फिर कुछ ऐसा मामला है जहां पे फिजिकल वगैरह टेस्ट वगैरह होता है, तो उसके लिए अलग से आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप महाराष्ट्र के किसी भी इलाके में रहने वाले हो, फाइनल राउंड के लिए आपको जरूर से जरूर ऑफलाइन बुलाकर ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि आप वो एग्जाम को पास कर पाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है रेलवे के। और इससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू डाला था, अगर वो इंटरव्यू आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। जो हमारे अयाज भाई थे, उनका इंटरव्यू मैं आपको दिखाया था, उनसे अच्छी खासी बातचीत हुई थी, गुफ्तगू हुई थी इसके ताल्लुक से। तो वो इंटरव्यू भी आप ज़रूर देख लो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो ये बैच जो आप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपका इरादा है डेली आप वक्त दे सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो ज़रूर करें। आप जॉब पे रहते हुए भी ये बैच ज्वाइन करके अलग से मेहनत कर सकते हो, टाइम दे सकते हो। ठीक है। डेली 2 घंटा उसका लेक्चर रहने वाला है, तमाम सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, वक्त से पहले सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, और आखिर में बार बार आपका टेस्ट लिया जाएगा, ताकि अंदर आपके और इंप्रूवमेंट पैदा किया जा सके। तो ये बैच अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन खुद भी करिए। अगर आपके घर से कोई बच्चा है जो ज्वाइन करना चाहता है, वो भी कर सकता है। अब रही बात एज की, एज क्या होता है रेलवे में? अगर 12वीं पास के लिए ऐसे तो 30 साल एज होता है, लेकिन कोविड का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा इस बार, और अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 33 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो हो सकता है इस बार एज जो है 35 के ऊपर भी रहेगा, 36 तक जा सकता है। यानी आप अगर 35 साल के हो तो भी आप इस जॉब के लिए, ग्रेजुएशन वाले जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप स्टेशन मास्टर, जिसके अंदर आप स्टेशन मास्टर या फिर गुड्स गार्ड्स वगैरह के जॉब हासिल कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी तैयारी जरूर करोगे। अगर आप नहीं कर रहे तो अपने भाइयों को तैयारी करने लगाओ। वो पढ़ाई करते करते, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते करते साथ में स्टडी करें, घर पे बैठ के करें, क्योंकि आप मोबाइल से स्टडी कर सकते हो। हमारा बैच जब ज्वाइन करोगे आप, तो घर पे बैठे बैठे आपको पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, और साथ ही लाइव मिलेगा। अगर उस टाइम आप नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में आप देख सकते हो, और साथ ही आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह इससे जरूर फायदा आपको होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस बैच को जरूर ज्वाइन करोगे, अगर वाकई आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है। और दूसरों तक ये वीडियो भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों को भी उसका फायदा मिले। और हमारे कम्युनिटी में देखो अवेयरनेस बहुत कम है, तो अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि अगर हम अवेयरनेस नहीं पैदा करेंगे तो हमारा जो रेशियो है गवर्नमेंट जॉब में वो बढ़ेगा नहीं। और जैसा आप लोगों को मालूम है, जो आबादी है 14.2 जो ऑफिशियल है, उसके हिसाब से हमारा जो रेशियो है गवर्नमेंट जॉब में वो 3.5 या 4.5 के आसपास ही है। तो ज़रूरत इस बात की कि हम लोग मेहनत करें और अपने कम्युनिटी का भी नाम रोशन करें। और ये जो जॉब है गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहता है। और आप जानते हैं, स्पेशली कुछ लोग तो गवर्नमेंट जॉब सिर्फ इसलिए करते हैं कि शादी धूमधाम से हो जाए। मैं बोलना क्या चाहता हूँ आप अच्छे से समझ रहे हो, तो वो चीज़ें भी है। तो भाई मैं यही कहूँगा कि भाई आप तैयारी स्टार्ट करिए और ज़रूर से। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ और डाउट है तो मेरा जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।